हाय फ्रेंड, मैं हूं संदीप। एसपीसी एकेडमी पर आप सबका स्वागत है। मैं हर रोज की तरह 20 एमसीक्यू सॉल्व कराता हूं जो इस प्रकार हैं। समसामयिकी घटनाक्रम स्वमूल्यांकन। इसमें पहला क्वेश्चन है, दिल्ली के आधारभूत ढांचे के विकास के लिए मुख्यमंत्री ने कितने करोड़ रुपए के बजट को मंजूरी दी है? ए 1557 करोड़, बी 2786 करोड़, सी 3786 करोड़, डी 4500 करोड़। आंसर हो जाएगा सी 3786 करोड़। आंसर हो जाएगा सी 3786 करोड़। मुख्य बिंदु देखते हैं। मुख्यमंत्री ने दिल्ली के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 3786 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, जिसके PWD की सब सड़कें और फ्लाईओवर का विकास शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्दियों के पीक सीजन में 18 साल में पहली बार दिल्ली की वायु गुणवत्ता किस श्रेणी में दर्ज की गई? ए खराब, बी बहुत खराब, सी गंभीर, डी अच्छी। आंसर हो जाएगा डी अच्छी। आंसर हो जाएगा डी अच्छी। मुख्य बिंदु देखते हैं। कड़े प्रदूषण नियंत्रण उपायों और मौसम के प्रभाव के कारण दिल्ली की हवा अच्छी श्रेणी में दर्ज हुई, जो पिछले 18 वर्षों में इस सीजन के लिए एक रिकॉर्ड है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पीएम जन औषधि केंद्र योजना ने हाल ही में कितने वर्षों पूरे किए हैं? ए 5 वर्ष, बी 8 वर्ष, सी 11 वर्ष, डी 15 वर्ष। आंसर हो जाएगा सी 11 वर्ष। आंसर हो जाएगा 11 वर्ष। मुख्य बिंदु देखते हैं। यह योजना 11 वर्षों से आम जनता को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध करा रही है, जिससे उनके स्वास्थ्य खर्चों में भारी कमी आई है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र के व्यस्ततम हवाई अड्डों में दिल्ली के IGI एयरपोर्ट का स्थान क्या है? ए पहला, बी तीसरा, सी 5वां, डी 7वां। आंसर हो जाएगा सी 5वां। आंसर हो जाएगा 5वां। मुख्य बिंदु देखते हैं। IGI एयरपोर्ट ने हांगकांग और इंचियोन को पीछे छोड़ते हुए एशिया प्रशांत क्षेत्र में 5वां सबसे व्यस्त हवाई अड्डा होने का गौरव प्राप्त किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक सरकार ने कितने वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव दिया है? ए 13 वर्ष, बी 14 वर्ष, सी 16 वर्ष, डी 18 वर्ष। आंसर हो जाएगा सी 16 वर्ष। आंसर हो जाएगा 16 वर्ष। मुख्य बिंदु देखते हैं। बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य और साइबर सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक ने 16 वर्ष से कम उम्र के नाबालिगों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को प्रतिबंधित करने की तैयारी की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमेरिका ने हाल ही में भारत को किस देश से तेल खरीदने के लिए 50 दिनों की अस्थायी छूट दी है? ए ईरान, बी रूस, सी वेनेजुएला, डी इराक। आंसर हो जाएगा बी रूस। आंसर हो जाएगा रूस। मुख्य बिंदु देखते हैं। वैश्विक ऊर्जा संकट और कीमतों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से अमेरिका ने भारत को रूसी तेल के आयात के लिए 50 दिनों के अस्थायी राहत प्रदान की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान विधानसभा ने अशांत क्षेत्रों में किस गतिविधि को विनियमित करने के लिए हाल ही में एक विधेयक पारित किया है? ए जल वितरण, बी अचल संपत्ति का हस्तांतरण, सी नए उद्योगों की स्थापना, डी वन्य क्षेत्र का विस्तार। आंसर हो जाएगा बी अचल संपत्ति का हस्तांतरण। आंसर हो जाएगा अचल संपत्ति का हस्तांतरण। मुख्य बिंदु देखते हैं। इस विधेयक का उद्देश्य अशांत क्षेत्रों में सांप्रदायिक सद्भावना बनाए रखना और संपत्तियों के
अनियंत्रित हस्तांतरण या पलायन को रोकना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेपाल की राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी के वह लोकप्रिय नेता कौन है जो पहले एक रैपर थे? ए केपी शर्मा, बी पुष्कर कमल दहल, बी बालेश शाह, डी माधव कुमार नेपाल। आंसर हो जाएगा सी बालेन शाह। आंसर हो जाएगा बालेन शाह। मुख्य बिंदु देखते हैं, बालेन शाह के नाम से प्रसिद्ध नेता ने नेपाल की राजनीति में युवाओं और जेन जेड के बीच एक नई लहर पैदा की है और बड़ी जीत की ओर अग्रसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस मुख्यमंत्री ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा देने और सक्रिय राजनीति से हटने की घोषणा की है? ए तेजप्रताप यादव, बी सम्राट चौधरी, सी नीतीश कुमार, डी सुशील मोदी। आंसर हो जाएगा सी नीतीश कुमार। आंसर हो जाएगा सी नीतीश कुमार। मुख्य बिंदु देखते हैं, नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से छोड़ने का निर्णय लिया है, जिसे बिहार की राजनीति में लोहियावादी सामाजिक न्याय के दौरे के अंत और भाजपा के बढ़ते प्रभाव के रूप में देखा जा रहा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग में किस देश के उप विदेश मंत्री ने भाग लिया? ए रूस, बी ईरान, सी अमेरिका, डी जापान। आंसर हो जाएगा बी ईरान। आंसर हो जाएगा ईरान। मुख्य बिंदु देखते हैं, ईरान के उप विदेश मंत्री सईद खतीब जादेह ने रायसीन डायलॉग में हिस्सा लिया और भारतीय नेतृत्व के साथ कूटनीतिक संबंधों पर चर्चा की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की मुख्य थीम का केंद्र भारत में किस क्षेत्र पर रखा गया है? ए डिजिटल सुरक्षा, बी महिला किसान और उनके अधिकार, सी उद्यमिता विकास, डी प्राथमिक शिक्षा। आंसर हो जाएगा बी महिला किसान और उनके अधिकार। आंसर हो जाएगा महिला किसान और उनके अधिकार। मुख्य बिंदु देखते हैं, भारत में इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कृषि क्षेत्र में महिलाओं के योगदान और औपचारिक पहचान दिलाने और उनकी भूमि व संसाधनों के अधिकार देने पर जोर दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंध्र प्रदेश के किस जिले में एक पटाखा निर्माण इकाई में भीषण धमाके की घटना हुई? ए विशाखापट्टनम, बी काकीनाडा, सी गुंटूर, डी नेल्लोर। आंसर हो जाएगा काकीनाडा। उत्तर हो जाएगा काकीनाडा। मुख्य बिंदु देखते हैं, काकीनाडा जिले के बेतला पालेम गांव में एक अवैध पटाखा यूनिट में हुए धमाके में कई श्रमिकों की मृत्यु हो गई, जिससे सुरक्षा मानकों पर सवाल उठे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्ष 2026 में फार्मूला 1 F1 इंजन के लिए किस प्रकार के ईंधन का उपयोग अनिवार्य होगा? ए एथेनॉल मिश्रण, बी 100% टिकाऊ ईंधन, सी तरल हाइड्रोजन, डी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आंसर हो जाएगा बी यानी कि 100% टिकाऊ ईंधन। आंसर हो जाएगा 100% टिकाऊ ईंधन। मुख्य बिंदु देखते हैं, F1 ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन के लक्ष्य के तहत 2026 से कारों में पूरी तरह से टिकाऊ ईंधन और शक्तिशाली हाइब्रिड इंजन का उपयोग अनिवार्य कर दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्र सरकार ने एलपीजी की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए किस कानून के तहत आदेश जारी किया गया है? ए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, बी आवश्यक वस्तु अधिनियम, सी आपदा प्रबंधन कानून, डी पर्याप्त संरक्षण अधिनियम। आंसर हो जाएगा बी आवश्यक वस्तु अधिनियम ECA। आंसर हो जाएगा आवश्यक वस्तु अधिनियम। मुख्य बिंदु देखते हैं, एलपीजी की कमी की अफवाहों को रोकने और घरेलू आपूर्ति को प्राथमिकता देने के लिए सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अमेरिका नौसेना की पनडुब्बी द्वारा हाल ही में किस ईरानी युद्धपोत को श्रीलंका के तट के पास डुबो दिया गया? ए IRIS लवन, बी IRIS डेना, सी IRIS मकरान,
DIRIS शाबा। आंसर हो जाएगा बी IRIS डेना। आंसर हो जाएगा IRIS डेना। मुख्य बिंदु देखते हैं, हिंद महासागर और श्रीलंका के तट के पास IS डेना के डूबने की घटना के क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच सैन्य तनाव को बढ़ा दिया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, IGI एयरपोर्ट ने व्यस्ततम हवाई अड्डों की रैंकिंग में किन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों को पीछे छोड़ा है? ए सिंगापुर और चांगी, बी हांगकांग और इंचियोन, सी हीथ्रो और फ्रैंकफर्ट, डी दुबई और हमाद। आंसर हो जाएगा बी हांगकांग और इंचियोन। उत्तर हो जाएगा हांगकांग और इंचियोन। मुख्य बिंदु देखते हैं, IGI एयरपोर्ट ने हांगकांग और दक्षिण कोरिया के इंचियोन एयरपोर्ट को पीछे छोड़ते हुए अपनी क्षमता और यात्री ट्रैफिक में भारी वृद्धि दर्ज की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली के औषधि नियंत्रण विभाग ने कोल्ड चेन उपलब्ध के उल्लंघन के लिए कितने लाख रुपए से अधिक की इंसुलिन जब्त की है? ए 10 लाख, बी 15 लाख, सी 20 लाख, डी 30 लाख। आंसर हो जाएगा सी 20 लाख। आंसर हो जाएगा 20 लाख। मुख्य बिंदु देखते हैं, दवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए सख्त कार्रवाई करते हुए विभाग ने कोल्ड चेन नियमों के उल्लंघन पर 20 लाख रुपए से अधिक की इंसुलिन दवाएं जब्त की है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गृह मंत्री के अनुसार भारत को नक्सलवाद से पूरी तरह मुक्त करने की समय सीमा क्या है? ए दिसंबर 2025, बी मार्च 2026, सी अगस्त 2026, डी दिसंबर 2027। आंसर हो जाएगा बी मार्च 2026। आंसर हो जाएगा मार्च 2026। मुख्य बिंदु देखते हैं, सरकार ने सुरक्षा बलों और समन्वित विकास के माध्यम से मार्च 2026 तक देश के नक्सली हिस्सों में से पूरी तरह से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय रत्न एवं आभूषण उद्योगों के लिए सबसे बड़ा नियंत्रण गंतव्य और कच्चे माल का स्रोत कौन सा देश क्षेत्र है? ए यूरोपीय संघ, बी दक्षिण पूर्व एशिया, सी खाड़ी सहयोग परिषद GCC विशेषकर UAE, डी उत्तर अमेरिका। आंसर हो जाएगा सी खाड़ी सहयोग परिषद GCC विशेषकर UAE। आंसर हो जाएगा खाड़ी सहयोग परिषद CC। GCC खाड़ी सहयोग परिषद GCC। मुख्य बिंदु देखते हैं, भारत रत्न और आभूषण क्षेत्र कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार गहनों के निर्यात के लिए दुबई और GCC देशों पर अत्यधिक निर्भर है।